नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम आपके लिए आपके एसएससी जीडी के लिए जो हम 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसका आज डे 1 है, जिसमें हम आपको लगभग हर रोज़ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे, जिसके थ्रू आपका 20 दिन में लगभग 2000 से ज़्यादा ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द गांधी जी आफ्टर द रॉलेट एक्ट वाज पास। कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? तो किए थे गांधी जी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट सत्याग्रह। द 8 डिग्री चैनल सेपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 8 डिग्री चैनल है वो किस किस को आपको अलग करता है? तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप को, मालदीव को सेपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस आर्टिकल का है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। अच्छा, इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द विच वाइस। जो आपका क्रिप्स मिशन जब आया था तो उस समय आप भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो ये हो जाएंगे, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिन लिथगो उस समय आपके वॉइस रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, विच फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब द बाय द बी आर अम्बेडकर द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कौन से आर्टिकल को माना जाता है? तो ये हो जाएगा, बताइए भाई। 7 का क्या होगा? ये हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 के थ्रू इसे में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट इनमें से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कैंडेला, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, द मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड द विच कंट्री। जो आपका मैकमोहन लाइन है वो किस दो देश के बीच की सीमा निर्धारित करता है? इंडिया के और किसके में? तो ये हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में आपका मैकमोहन लाइन है। क्वेश्चन नंबर 10, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन पहले ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन फ्लड इज प्रोग्राम रिलेटेड टू विच ऑफ द जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे रिलेटेड है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो कि भोर का तारा कहलाता है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3, वेनस को कहा जाता है। तब बैटल ऑफ द बक्सर वॉज फॉट इन विच। जो आपका बैटल ऑफ द बक्सर हुआ था वो किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1764 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। बताइए कि चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंटमेंट करते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी का द नाइट ब्लेंडर। आपका जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है किस विटामिन के डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। द ट्रीटी ऑफ सुगौली वाज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड विच नेबर। अच्छा, जो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है ब्रिटिश और किस नेबर कंट्री के बीच में साइन किया गया था? तो हो जाएगा ब्रिटिश और नेपाल के बीच में साइन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, कुंडुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच। का कुंडुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, हु आर द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका। इंडिका के राइटर कौन है? तो इंडिका के राइटर आपके मैगस्थनीज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन से राज्य से नहीं मतलब पास करता है? तो बताइए। तो ये हो जाएगा उड़ीसा से पास नहीं करता, और इससे राजस्थान छत्तीसगढ़ से पास करता। क्वेश्चन नंबर 20, फिजिकल पॉलिसी इन इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड। जब फिजिकल पॉलिसी है इंडिया में किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो बताइए 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस के द्वारा आपका फिजिकल पॉलिसी तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच रूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो लिस्ट किया गया किस शेड्यूल में लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 8 शेड्यूल में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज आता है। क्वेश्चन नंबर 22, ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ द विच गैस। जो ड्राई आइस है वो किस गैस के ठोस के रूप को कहा जाता है? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CO2 को कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। द माउंट बैटन प्लान वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका माउंट बैटन प्लान है निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये हो जाएगा, बताइए भाई किससे संबंधित था? तो टू पार्टीशन ऑफ द इंडिया से रिलेटेड था आपका माउंट बैटन प्लान जो आया था। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिवर इज नोन एज द सौर ऑफ द बिहार। कौन सा रिवर इनमें से है जो कि सौर ऑफ द बिहार के नाम से जाना जाता है? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कोसी रिवर को कहते हैं। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज इस्टेब्लिश इन विच, आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था एनडीसी, वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, विच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कौन सा एलिमेंट इनमें से जो कि बेस्ट कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, जो आपका पहला पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, बताइए भाई, राजगिरी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रोक्लेम ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द इंडिया, से कौन, हु हैज द पावर, किसके पास पावर होता है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दे, तो ये हो जाएगा, बताइए 28 का ऑप्शन नंबर 3, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि फाइनल इमरजेंसी लगा दे। क्वेश्चन नंबर 29, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज लोकेटेड, जो आपका अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो किस ओशियन में लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है आपका। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द सैफरन, अच्छा कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका केसर को प्रोड्यूस करता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 वाज रिलेटेड, जो आपका वुड डिस्पैच आया था 1854 में वो किस चीज़ से संबंधित था, तो हो जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर के कार्यकाल कितना होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 33, पेंसिलिन वाज डिस्कवर, पेंसिलिन जो है किसके द्वारा खोजा गया था, तो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34, विच पास कनेक्ट द वैली ऑफ द कश्मीर विद द आउटर प्लेन, अच्छा कौन सा दर्रा कश्मीर की घाटी को बाहरी मैदानों से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है बनिहाल पास। क्वेश्चन नंबर 35, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज रिलीज, जो का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा ये आपका जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट इन, मानव आँख के कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश को की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए भाई कौन सी नियंत्रित करता है, तो ये आइरिस जो है वो प्रकाश को आने से नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर, अरे भाई कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 37, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1967 और साइन, जो आपका लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन किया गया था वो किसके किसके बीच में साइन हुआ था, तो ये जाएगा कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 30, द नीलगिरी हिल आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है किसके संगम पर स्थित है, बताइए भाई, तो ये जाएगा ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जहाँ के आके मिलती है नीचे, वहीं पे आपका नीलगिरी हिल लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या हो जाएगा, द इलेक्शन कमीशन इज, इलेक्शन चुनाव मतलब इलेक्शन आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, तो वो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 39 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच गैस इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर, अच्छा कौन सा गैस आपका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, बताइए, CO2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन विच मंथ ऑफ 19, जब का क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था वो किस 1942 में लॉन्च हुआ था, तो वो किस मंथ में लॉन्च किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अगस्त में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, स्विच कैनाल कनेक्ट विच टू वाटर, जब का स्विच कैनाल है किस दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रेड सी एंड अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, नीति आयोग के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 43, रिकेट इज काज बाय द डिफिशिएंसी, जो आपको रिकेट बीमारी होता है किस विटामिन की कमी से ये होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 45, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय द विच सिटी, जो आपका गदर पार्टी फाउंड हुआ था 1913 में आपका गदर पार्टी फाउंड हुआ था, तो ये किस सिटी में फाउंड हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को। तो आप कमेंट में ये बताइए गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 46, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो ये हो जाएगा वन और राइनोसोरस के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, द जॉइंट पार्टी ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रेसिडेड ओवर बाय, जो आपका संसद की जॉइंट पार्टी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो बताइए भाई किसके द्वारा की जाती है, तो ये जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा आपका जॉइंट पार्टी का अध्यक्षता करते हैं आपके कौन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 48, बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है इसको।
49 हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म, जैनिज्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? बताइए भाई कौन थे? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी, इनमें से कौन सा रिवर है कि जो कि अरेबियन सी में बहता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 जीएसटी काउंसिल चेयर, जो आपका जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है? तो हो जाएंगे आपको फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर अध्यक्षता जीएसटी काउंसिल के आपको फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको मायोपिया होता है उसको किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो बताइए। कनकेव लेंस लगा के आपके मायोपिया अगर जो हुआ है तो उसको सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास, जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था किसके द्वारा पारित किया गया था? ये तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन विच रिवर, जो आपका माजुली है वो लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, बताइए वो आपका किस नदी पे बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पंचायती राज, पंचायती राज का कौन सा आर्टिकल है इनमें से? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 40 साउंड ट्रेवल फास्ट रेटिंग, जो साउंड है साउंड सबसे तेज की यात्रा करती है, किस चीज़ में सबसे तेज यात्रा करेगा? वैक्यूम में कि एयर में कि वाटर में कि स्टील में? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्टील में करेगा। क्वेश्चन नंबर 57 डांडी मार्च इंडियन ऑन विच, जो आपका डांडी मार्च कब समाप्त हुआ था? बताइए डेट, डांडी मार्च जो समाप्ति का डेट कौन सा है इनमें से? तो 6 अप्रैल 1930 को आपका डांडी मार्च खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 58 द सतपुड़ा रेंज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर, जो आपका सतपुड़ा रेंज है वो किस दो नदियों के बीच में है लोकेटेड करता है? तो नर्मदा एंड ताप्ती के बीच में आपका सतपुड़ा रेंज है। क्वेश्चन नंबर 59 हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? तो ये जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कोटिंग ऑफ आयरन विथ, जो आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है और किसकी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है? तो ये बताइए आपका हो जाएगा जिंक, ऑप्शन नंबर बी, बताइए 60 हो जाएगा। कटो क्वेश्चन नंबर 61 परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द बंगाल, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो हो जाएंगे आपके लॉर्ड कार्निवल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास, तो जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इंडिया के किस शहर से पास करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर से पास करता है। क्वेश्चन नंबर 63 मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन, जो आपका मनी बिल है वो कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 63 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64 ओम्स लॉ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन, जो ओम्स लॉ है वो किसके किसके बीच में अपना रिलेशन बताता है? तो वोल्टेज एंड करंट, तो V इक्वल टू IR होता है, डेट्स इज द ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 65 हु इज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, जो आपका पार्टीशन ऑफ द बंगाल 1905 में हुआ था, तो उस समय आप बताइए कि वाइसराय कौन थे? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन थे। क्वेश्चन नंबर 66 काराकोरम पास कनेक्ट विथ इंडिया, जो काराकोरम है वो भारत को किससे जोड़ता है? तो ये बताइए काराकोरम रेंज जो है भारत और किससे जोड़ता है? तो भारत और चाइना को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67 द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज रिकमेंडेड बाय, ये MSP जो है किसकी सिफारिश द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा बताइए 67 का ऑप्शन नंबर 2 कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा आपका रिकमेंड किया जाता है MSP। क्वेश्चन नंबर 68 ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय, आपका ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 साइमन कमीशन वाज बाइकआउट बिकॉज, साइमन कमीशन क्यों बाइकआउट किया गया था, बहिष्कार क्यों किया गया था? बताइए भाई। क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं थे इसीलिए इसको बहिष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 लेक बैकाल इज द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जो आपका लेक बैकाल है वो डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे वो झील है आपका तो ये हो जाएगा बताइए भाई रसिया में लेक बैकाल। क्वेश्चन नंबर 71 द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटमेंट बाय, जो आपका फाइनेंस कमीशन है वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्ष पे की जाती है? बताइए। तो ये हो जाएगा एवरी हर 5वें साल पे आपका फाइनेंस कमीशन बैठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 ठीक है मलेरिया इस काज में, मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये बताइए भाई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रोटोजोआ के कारण आपको मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 73 बैटल ऑफ द हल्दी घाटी 1576 वाज फॉट बिटवीन, जो आपका बैटल ऑफ द हल्दी घाटी हुआ है
1576 में किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 74, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम अंडर विच कोड? जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो किस कोड के अंदर आता है, बताइए भाई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत ये आता है आपको अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर 75, स्टैगफ्लेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ? जो स्टैगफ्लेशन किसका संयोजन है? तो ये हो जाएगा, आपको बताइए भाई किसका संयोजन है, जब इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन का। 66 76, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ? परमाणु संख्या किसकी संख्या है? तो ये हो जाएगा, बताइए भाई किसकी संख्या है, प्रोटॉन का, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 77, पूना एक्ट 1932 हुआ साइन बिटवीन? जो का पूना एक्ट 1932 का हुआ था वो किसके किसके बीच में साइन हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच में आपका साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78, पाल की स्टेट लाई बिटवीन? जो का पाल की स्टेट है वो किस दो देश के बीच में है आपका पाल की स्टेट? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया श्रीलंका के बीच में आपका पाल की स्टेट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया इज अपॉइंटेड? जो आपका अटॉर्नी जनरल है इंडिया के वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वॉशिंग सोडा इज ए कॉमन नेम फॉर? जो आपका वॉशिंग सोडा है का सामान्य नाम क्या है? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाई, नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1681, हंटर कमीशन 1882 वाज अपॉइंट बाय? जो का हंटर कमीशन है किसके लिए नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा, आपको बताइए किस लिए आपका हंटर कमीशन लाया गया था? तो ये हो जाएगा एजुकेशन रिफॉर्म के लिए आपका हंटर हंटर कमीशन 1882 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, माउंट अकाउंटगुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ? माउंट अकाउंटगुआ जो हाईएस्ट पीक है किस कहाँ का हाईएस्ट पीक है आपका माउंट अकाउंटगुआ? तो हो जाएगा इंडीज का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 83, रेसिड्यूजरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन वर वेस्टेड? जो कानून बनाने की अविष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ये हो जाएगा, बताइए किसमें होती हैं? पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने की शक्तियाँ होती हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 84, एलपीजी इज मिक्सचर? जो एलपीजी है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस किस किस चीज़ों का मिक्सचर है? ये तो हो जाएगा आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85, यंग इंडिया जनरल वाज स्टार्टेड? जो आपका यंग इंडिया जनरल है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, नाथुला पास, जो आपका नाथुला पास है वो कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में नाथुला पास है। तो कमेंट में बताइए एक और कोई नाथुला पास सिक्किम का। क्वेश्चन नंबर 87, पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट रिपोर्टेड? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? बताइए किसको देती है अपनी रिपोर्ट? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अपनी रिपोर्ट देती है कौन? पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 88, यूनिवर्सल सॉल्वेंट? यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड? जो आपका शुद्धि आंदोलन है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि मूवमेंट चालू किया गया था। जोजिला पास कनेक्ट? जोजिला पास किस चीज किस दो जगह को कनेक्ट करता है, जोड़ता है? तो ये हो जाएंगे श्रीनगर एंड लेह को आपको जोजिला पास कनेक्ट कराता है। क्वेश्चन नंबर 91, इंटर स्टेट काउंसिल इज स्टेब्लिश? जो आपका इंटर स्टेट काउंसिल है की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएंगे, आपको बताइए किसके द्वारा करते हैं? प्रेसिडेंट आपके जो है इंटर स्टेट काउंसिल को स्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, रस्टिंग ऑफ द आयरन रीजन? रस्टिंग ऑफ द आयरन कौन सा रिएक्शन रस्टिंग ऑफ द आयरन होता है? तो ये बताइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 93, कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था वो कौन से वर्ष में आया था आपका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1946, 93। हाँ ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 94, ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट फॉर कल्टीवेशन? जो ब्लैक सॉइल किस चीज़ के लिए बेस्ट कल्टीवेशन माना जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल परफेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 95, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद? जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित संगठन है? तो ये हो जाएगा, बताइए भाई, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है आपका कौन सा? एमनेस्टी इंटरनेशनल कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 96, हार्डनेस ऑफ द वाटर ड्यू टू? जो आपका जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण आपका हार्डनेस ऑफ द वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 97, चंपारण सत्याग्रह व रिलेटेड? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है इनमें से? तो ये हो जाएगा आपका 97 का ऑप्शन नंबर
वन इंडिगो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 98, द माउंट एवरेस्ट इज नोन एज नेपाल, इज नोन एज इन नेपाल। नेपाल को माउंट एवरेस्ट में किस और नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा, बताइए 98 का ऑप्शन नंबर 2, सागर माथा से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, द फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन। आपका फंडामेंटल ड्यूटी है किस कॉन्स्टिट्यूशन से आपको इंडिया में ऐड किया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, F42 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100, तो बोडो लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन, जो कि बोडो लैंग्वेज है कहाँ पे मुख्यतः बोला जाता है? तो ये हो जाएगा आसाम से। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एसएससी जीडी से रिलेट आपका लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसका आज डे 1 था। तो हम लगभग 20 दिन ये सीरीज चलेगी, जिसके थ्रू हम आपको 2000 से ज़्यादा ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे। थैंक यू, जय हिंद।